ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए 17 अगस्त से 16 सितंबर का समय कैरियर के लिए 2023 में अभी तक का सबसे बढ़िया समय रहने वाला है, जो हालात बदलने में सक्षम है। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा कर्क राशि में स्थित है, जहां 4 लिखा है, उस जातक को कर्क राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार 18 अगस्त को ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। मित्रों, आप जानते ही हैं, मेरा सुझाव रहता है कि टोना टोटके के चक्कर में ना पड़ें। जो आपको उपाय बताऊंगा यह शास्त्र के अनुरूप भी होगा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आप इसे समझ पाएंगे। पहले पॉजिटिव पक्ष की बात करते हैं और वीडियो के अंत में निगेटिव पक्ष की बात करेंगे। क्या सावधानी रखनी है और क्या उपाय करना चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। मित्रों, पहले भी हमने कई वीडियो में बताया है और आज फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिससे आपको कंठस्थ हो जाए कि कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए नवग्रहों में सिर्फ 3 ग्रह योग कारक ग्रह होते हैं, शुभता देने वाले ग्रह होते हैं। चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल ग्रह, मून, जुपिटर एंड मार्स। उसमें भी मंगल ग्रह कर्क राशि वालों के लिए पूर्ण योग कारक ग्रह होते हैं, यानी मंगल ग्रह कर्क राशि वालों के लिए हमेशा शुभता देने के लिए बाध्य होते हैं। यहाँ तक कि जब मंगल ग्रह कर्क राशि वालों के लिए अशुभ घरों में भी गोचर करते हैं, तब भी शुभ परिणाम तो नहीं दे पाते हैं, लेकिन अशुभ परिणाम नहीं देते हैं। और बाकी के जो ग्रह होते हैं वह गोचर की स्थिति के अनुसार कभी शुभ तो कभी अशुभ परिणाम देते हैं। इसलिए कर्क लग्न और कर्क राशि वालों को जब भी ज्योतिष से संबंधित कोई भी जिज्ञासा हो, तो सबसे पहले इन 3 ग्रहों को देखना चाहिए कि आपकी कुंडली में इन ग्रहों की क्या स्थिति है और किस भाव से गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा का गोचर तो 2.25 दिन में बदलते रहते हैं। 2 दिन में होने वाले बदलाव को सभी लोग नहीं समझ पाते हैं, जब तक कि कोई बड़ा बदलाव ना हो जाए। अब का समय तो डिजिटल का है। अब तो एक कॉल से, एक मेल से बड़े लाभ या बड़े नुकसान हो जाते हैं। एक कॉल से किसी को नौकरी लगती है, किसी को व्यापार का बड़ा ऑर्डर मिलता है, और एक कॉल से किसी की नौकरी में टर्मिनेशन होते हैं, किसी का ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। चंद्रमा इस तरह के परिणाम दे देते हैं। बृहस्पति और मंगल ग्रह लंबे समय तक एक राशि में ही गोचर कर रहे होते हैं, इसलिए इनके गोचर का परिणाम निश्चित रूप से अपना प्रभाव दिखाते ही दिखाते हैं, और वह लंबे समय तक प्रभावी भी होते हैं। इसलिए चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल ग्रह की स्थिति जब जब मजबूत अवस्था में होंगे या आपके कुंडली में इन ग्रहों का दशा अंतर्दशा चल रहा हो, तो निश्चित ही समझिए उस कालखंड में कर्क लग्न और कर्क राशि वालों को अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और 17 अगस्त के बाद यही समय आ रहा है कर्क राशि वालों के लिए। इसलिए थंबनेल में लिखा है, कैरियर के लिए 2022 में अभी तक का सबसे बढ़िया समय रहने वाला है। एक साथ 3 ग्रहों का बड़े बदलाव हो रहे हैं, जो हालात को बदलने में सक्षम हैं। यह बदलाव बृहस्पति, मंगल और सूर्य ग्रह के द्वारा बनने वाले योग के कारण हो रहे हैं, जिससे बदलाव भाग्य में होंगे, कैरियर के क्षेत्र में होंगे और जमा धन में होने वाले हैं। एक एक करके इन सभी स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। इस समय में कर्क राशि के प्रथम भाव लग्न भाव से ही शुक्र ग्रह गोचर कर रहे हैं, और यह गोचर 1 अक्टूबर तक लग्न भाव में ही होगा। कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए शुक्र ग्रह चतुर्थ भाव और एकादश भाव के स्वामी होते हैं, यानी सुख भाव और लाभ भाव के स्वामी शुक्र ग्रह होते हैं। सामान्यतः शुक्र ग्रह 28 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन इस गोचर काल में 54 दिनों के लिए शुक्र ग्रह कर्क राशि में ही रहेंगे। 13 सितंबर तक शुक्र ग्रह वक्री अवस्था में चलेंगे और 14 सितंबर से मार्गी हो जाएंगे। मित्रों, यहां ध्यान से समझिएगा, अभी शुक्र ग्रह केंद्र भाव से गोचर कर रहे हैं और वक्र अवस्था में हैं, यानी इस समय में शुक्र ग्रह शुभ भी हैं और बलवान भी हैं। यहाँ शुक्र ग्रह का गोचर भी अच्छे हैं और प्लेसमेंट भी अच्छे हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, धन भाव का स्वामी सूर्य ग्रह इस समय धन भाव में है और लाभ भाव का स्वामी शुक्र ग्रह लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति गज लक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं। लग्न भाव में गज लक्ष्मी योग का निर्माण संपन्नता और परम सौभाग्य का प्रतीक है। गजलक्ष्मी राजयोग से जातक को जमा धन में वृद्धि, सफलता, प्रसिद्धि, भाग्य का साथ और देवी लक्ष्मी की कृपा प्रदान होती है। इस योग का सर्वाधिक लाभ उन कर्क लग्न वालों को मिलेगा जिनके लग्न कुंडली में शुक्र ग्रह प्रथम भाव में हो और सूर्य ग्रह द्वितीय भाव में। और ऐसा ही योग अभी कर्क राशि में बन रहे हैं। इस समय में शुक्र ग्रह प्रथम भाव और सप्तम भाव को एक्टिव कर रहे हैं,
कुल मिलाकर शुक्र ग्रह यहाँ पर अच्छे परिणाम देंगे। इस दौरान आपको आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन अच्छा व्यतीत होगा। जो लोग जीवन साथी के इच्छुक हैं वह इस समय में प्रयास करें, बात बन जाएगी और अच्छे जीवन साथी मिलेंगे। पावर और अधिकार मिलने का संकेत दे रहे हैं यहाँ पर शुक्र ग्रह। हालांकि भवन, वाहन और लग्जरियस वस्तुओं पर सुख सुविधा और इच्छापूर्ति के लिए खर्च करवाने वाले हैं यह शुक्र ग्रह, लेकिन आय में कोई कमी नहीं होगी और पैसे के लिए कोई काम नहीं रुकेंगे। इस तरह के प्रभाव दे रहे हैं यहाँ पर शुक्र ग्रह। और मित्रों, शुक्र ग्रह निगेटिव प्रभाव क्या दे रहे हैं यह वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे, जिससे डैमेज को कंट्रोल किया जा सके। आगे बढ़ते हैं और सूर्य ग्रह की बात करते हैं तो कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए सूर्य ग्रह द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं। धन, वाणी और कुटुंब भाव के स्वामी होते हैं। नवग्रहों में सूर्य को राजा का संज्ञा दिया गया है। जब ग्रहों का राजा सूर्य ग्रह स्वयं धन भाव से गोचर करेंगे, राजा के सामने किसी का नहीं चलता है, चाहे वो शनि ग्रह ही क्यों न हो, तो स्वाभाविक है कि इस समय में द्वितीय भाव धन भाव में कुछ बड़े बदलाव होंगे। इस समय में सूर्य ग्रह सिंह राशि में अपने ही घर से गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति ग्रह की अमृत दृष्टि इस भाव पर है, यानी सूर्य ग्रह भी यहाँ पर शुभ भी हैं और मजबूत अवस्था में हैं। कर्क राशि वालों के लिए जो 3 बड़े बदलाव हो रहे हैं, जो हालात बदलने में सक्षम हैं, उसमें से एक सूर्य ग्रह का योग गोचर भी है। मित्रों, यहाँ ध्यान से समझिएगा, इस भाव पर तो अप्रैल से ही बृहस्पति ग्रह की दृष्टि है, लेकिन राहु की भी दृष्टि इस भाव पर है और शनि ग्रह की भी दृष्टि इस भाव पर है, जिसके कारण कर्क राशि वालों को जमा धन में काफी परेशानी देखने को मिल रहे थे। लेकिन 17 अगस्त के बाद जब सूर्य ग्रह द्वितीय भाव से गोचर प्रारंभ करेंगे, युति में बुध ग्रह भी हैं, इस समय में इनकी दृष्टि अष्टम भाव पर होगा, यानी शनि ग्रह पर भी होगी। जब तक सूर्य ग्रह की दृष्टि शनि ग्रह पर रहेंगे, निश्चित ही समझिए कि शनि ग्रह से मिलने वाले पाप प्रभाव में कमी होंगे और सितंबर में तो शनि ग्रह का प्रभाव नहीं के बराबर दिखेंगे, जिसके कारण शनि ग्रह की दृष्टि जिन 3 भाव पर है, कैरियर के भाव पर, धन भाव पर और पंचम भाव पर, इन तीनों भाव से विचार करने वाले कार्यकर्ताओं में वृद्धि होते हुए देखेंगे। अब एक तरफ तो अभी शनि ग्रह 9 अंश के यानी 9 डिग्री के हैं, दिन प्रतिदिन शनि ग्रह की डिग्री और कम होते चले जाएंगे, क्योंकि अभी शनि ग्रह वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, यानी शनि ग्रह की दृष्टि प्रभाव कम हो रहे हैं। राहु का भी अंश बल बहुत कम हो गया है, इस समय में राहु 2 डिग्री के हैं और दूसरी ओर बृहस्पति ग्रह अब 20 डिग्री के हैं, यानी मजबूत अवस्था में है और सूर्य ग्रह अपने ही घर से मजबूत स्थिति में गोचर कर रहे हैं। द्वितीय भाव पर इस कालखंड में बृहस्पति, राहु, शनि, बुध और सूर्य ग्रह के युति और दृष्टि संबंध बन रहे हैं। इससे जो स्थिति निकल कर आ रहा है, एकाएक द्वितीय भाव में जमा धन में वृद्धि के संकेत दे रहे हैं यह गोचर। खास करके जो लोग लेखन से संबंधित काम करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, शिक्षा संस्थान से जुड़े हुए हैं, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यानी वाणी से संबंधित काम करते हैं, जैसे कंसल्टेंट, एडवोकेट, अनाउंसर, न्यूज रीडर, रिपोर्टर, एंकर, गायक, कवि जैसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए धन आने के रास्ते खुलेंगे और जमा धन में वृद्धि करने वाले हैं यहाँ सूर्य ग्रह। आगे बढ़ते हैं और बुध ग्रह की बात करते हैं तो कर्क लग्न और कर्क राशि के कुंडली में बुध ग्रह द्वादश भाव और तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और इस कालखंड में द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि वालों के लिए बुध ग्रह अच्छे परिणाम देने वाले नहीं होते हैं, लेकिन इस कालखंड में उन कर्क राशि वालों के लिए अच्छे परिणाम देंगे जिनके लग्न कुंडली में बुध ग्रह द्वितीय भाव में विराजमान है और बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ बुध ग्रह का गोचर 1 अक्टूबर तक रहेगा। सामान्यतः बुध ग्रह 16 से 20 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन इस समय बुध ग्रह लगभग 66 दिन के लिए द्वितीय भाव से ही गोचर करेंगे। इस कालखंड में बुध ग्रह कुछ दिनों के लिए अस्त भी रहेंगे और कुछ दिनों के लिए वक्री अवस्था में भी होंगे। जैसे कि पहले ही आपसे बता चुका हूं जब सूर्य ग्रह की अभी बात हो रही थी कि इस समय में द्वितीय भाव पर सूर्य ग्रह का प्रभाव है, बुध ग्रह का प्रभाव है, शनि ग्रह का प्रभाव है, राहु और बृहस्पति ग्रह का प्रभाव है। कुल मिलाकर जो स्थिति बन रहे हैं उसका परिणाम उन लोगों को अधिक देखने को मिलेंगे जो लोग लेखन से संबंधित कोई काम करते हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग या फाइनेंस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मीडिया या सोशल मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग वाणी से संबंधित काम करते हैं, जो लोग विदेश से संबंधित काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित काम करते हैं, किसी प्रतिबंधित जगह
जैसे जेल, हॉस्पिटल, आर्मी कैंट से संबंधित काम करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, उनके लिए अगस्त के महीने में तो ज़्यादा बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन सितंबर के महीने में जब बुध ग्रह अस्त हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे, उस समय में कार्यक्षेत्र में वृद्धि होंगे, परिश्रम में भी कमी होगी और लाभ भी मिलेंगे। इस तरह के परिणाम दे रहे हैं यहाँ पर बुध ग्रह। और मित्रों, बुध ग्रह निगेटिव प्रभाव क्या दे रहे हैं, यह वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे, जिससे डैमेज को कंट्रोल किया जा सके। आगे बढ़ते हैं और मंगल ग्रह की बात करते हैं। तो कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए मंगल ग्रह पंचम भाव और दसम भाव के स्वामी होते हैं और 18 अगस्त से तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि वालों के लिए मंगल ग्रह पूर्ण योग कारक ग्रह होते हैं, यानी हमेशा अच्छा परिणाम देने के लिए बाध्य होते हैं। कर्क राशि वालों के लिए जो 3 बड़े बदलाव हो रहे हैं, जो हालात बदलने में सक्षम हैं, उसमें से एक मंगल ग्रह का यह गोचर भी है। महर्षि लिखते हैं, जब तृतीय भाव में मंगल ग्रह गोचर करते हैं तो जातक शूरवीर की तरह ऊर्जावान रहते हैं और मानसिक रूप से भी साहसी और लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत होते हैं। यानी इस कालखंड में कर्क राशि के जातक ऊर्जावान रहेंगे, आप पुरुषार्थ भी करेंगे और उसमें मन भी लगेगा। मंगल ग्रह जब तीसरे भाव से गोचर करते हैं तो जातक अपने प्रयासों में अंत तक बने रहते हैं, जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। और यही स्थिति बन रही है इस समय में कर्क राशि वालों के लिए। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इस समय में मंगल ग्रह पर किसी भी पाप ग्रह यानी राहु, केतु और शनि ग्रह की दृष्टि नहीं है। यानी कर्क राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर भी अच्छे हैं और प्लेसमेंट भी अच्छे हैं, शुभ स्थिति में भी हैं और बलवान स्थिति में भी हैं। इसलिए इस कालखंड में मंगल ग्रह निश्चित ही समझिए अच्छे परिणाम देंगे। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि मंगल ग्रह की दृष्टि छठे भाव पर है, नवम भाव पर है और दसम भाव पर है। यह स्थिति देखने में सामान्य है, लेकिन कहते हैं ना, अकेले तो बृहस्पति भी झूठे होते हैं, जिसके कारण अभी तक बृहस्पति ग्रह अपना शुभ प्रभाव नहीं दे पा रहे थे। इस समय में मंगल ग्रह की तीनों दृष्टि बृहस्पति ग्रह को सपोर्ट कर रहे हैं। कर्क राशि वालों के लिए छठे भाव का स्वामी बृहस्पति ग्रह होते हैं, नवम भाव का स्वामी बृहस्पति ग्रह होते हैं और दसम भाव में बृहस्पति ग्रह गोचर कर रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि दसम भाव का स्वामित्व भी मंगल ग्रह के पास ही है। बहुत दिनों के बाद, या यूं कहें कि 2023 में पहली बार इस तरह के शुभ स्थिति बन रहे हैं, खास करके दसम भाव के लिए। कुल मिलाकर इस समय में मंगल ग्रह पुरुषार्थ करने की शक्ति देंगे, आप ऊर्जावान रहेंगे, ऋण रोग से मुक्ति दिलाएंगे, भाग्य में वृद्धि करेंगे, यात्रा के भी योग बनाएंगे और स्थान परिवर्तन के भी योग बना रहे हैं। जो लोग नौकरी खोज रहे हैं या नौकरी बदलना चाहते हैं, उनके लिए भी यह समय जबरदस्त सपोर्टिव रहने वाला है। यानी कैरियर के क्षेत्र में चाहे नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, एकाएक कुछ बड़ी जिम्मेदारियां, व्यापार में कोई बड़ा ऑर्डर, उन्नति पदोन्नति के साथ जय विजय कराने वाले हैं यह मंगल ग्रह। मित्रों, इसी स्थिति को कहते हैं मंगल करेंगे दंगल। वैसे शनि की ढैया चल रही है और दसम भाव पर शनि ग्रह की भी दृष्टि है, इसलिए काम बनने में कुछ विलंब हो सकते हैं। स्थितियां, हालात में बदलाव अपेक्षा से कुछ कम हो सकते हैं, लेकिन कुछ न कुछ बड़े बदलाव जरूर करेंगे इस समय में मंगल ग्रह। आगे बढ़ते हैं और केतु की बात करते हैं। तो इस समय में कर्क राशि के चतुर्थ भाव में केतु का गोचर हो रहा है और इस भाव पर बृहस्पति ग्रह की दृष्टि है। पहले बृहस्पति ग्रह केतु के नक्षत्र में ही गोचर कर रहे थे, लेकिन अब बृहस्पति ग्रह केतु के नक्षत्र से निकल चुके हैं और अभी बृहस्पति ग्रह मजबूत अवस्था में है। इसलिए अब बृहस्पति ग्रह का शुभ प्रभाव केतु पर होगा, जिसके कारण अब कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। इस समय में सुख समृद्धि, भवन वाहन से संबंधित बार बार यदि समस्या आ रहे थे तो अब उसमें भी सुधार होते हुए देखेंगे। माता के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी हो रही थी, इस समय में थोड़ा सुधार होगा। जिनको मनमुटाव हो रहा था, उनको संबंधों में सुधार होते हुए देखेंगे। पिछले कुछ समय से यदि आपके घर के सुख सुविधा के सामान, फ्रिज, टीवी, पानी की टंकी, नल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बार बार खराब हो रहे थे, तो इस समय में थोड़ा सुकून मिलेगा, राहत मिलेंगे। हाँ, लेकिन जो लोग भवन वाहन को खरीदना या बेचना चाहते हैं, उनको अक्टूबर तक इंतजार कर लेना चाहिए। वैसे भी इन वस्तुओं की खरीदारी शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए, फिर यही केतु आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाले होंगे। आगे बढ़ते हैं और शनि ग्रह की बात करते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए शनि ग्रह अभी अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं और ढैया का प्रभाव दे रहे हैं, जिसके कारण आपको मानसिक चिंता, मानसिक भय बने रहते हैं।
लेकिन जब तक सूर्य ग्रह की दृष्टि शनि ग्रह पर रहेगा तब तक शनि ग्रह जिस भाव में गोचर कर रहे हैं यानी अष्टम भाव में, और जिन 3 भाव पर इनकी दृष्टि है, दसम भाव, द्वितीय भाव और पंचम भाव, इन सभी भाव पर सकारात्मक बदलाव होते हुए देखेंगे। यानी अगले 1 महीने तक शनि के प्रभाव में कमी होंगे, जिसके कारण नौकरी में, व्यापार में, जमा धन में और आकस्मिक लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बृहस्पति ग्रह की बात करते हैं। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि बृहस्पति ग्रह कर्क राशि वालों के लिए 6ठे भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी, भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। यही वह भाव है जो हमें बताता है कि इस समय में किसी भी काम करने में हमें कितना परिश्रम करना पड़ेगा या फिर कितनी आसानी से वह काम संपन्न होंगे। कर्क राशि वालों के लिए जो 3 बड़े बदलाव हो रहे हैं, जो हालात बदलने में सक्षम है, उसमें से एक बृहस्पति ग्रह का यह गोचर भी है। मित्रों, बृहस्पति ग्रह का यह गोचर तो 30 अप्रैल से ही हो रहे हैं, लेकिन आप देख ही रहे हैं इस समय में बृहस्पति ग्रह राहु, केतु और शनि ग्रह से प्रभावित हैं, जिसके वजह से अभी तक कर्क राशि वालों को बृहस्पति ग्रह का इस भाव से जो फल प्राप्त होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब एक शुभ ग्रह पर राहु, केतु और शनि ग्रह की दृष्टि हो तो उनके शुभ परिणाम नहीं के बराबर देखने को मिलेंगे। और ऐसा ही अप्रैल के बाद कर्क राशि वालों के लिए हो रहा था। लेकिन 17 अगस्त के बाद बृहस्पति ग्रह में एक बड़े बदलाव होंगे जो हालात को बदलने में सक्षम हैं, क्योंकि इस समय में बृहस्पति ग्रह लगभग 20 अंश के, 20 डिग्री के हैं। यही वह स्थिति है जब कोई भी ग्रह सबसे मजबूत होते हैं, सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं और सबसे अधिक रिजल्ट देने में सक्षम होते हैं। राहु हमेशा वक्री अवस्था में चलते हैं, उनकी डिग्री कम होते जा रहे हैं। इस समय में राहु लगभग 2 डिग्री के हो गए हैं। दोनों ग्रहों के बीच में काफी दूरी हो गई है, जिसके कारण अब बृहस्पति ग्रह की शुभता में वृद्धि होंगे और अगले 1 महीने तक शुभ परिणाम देंगे। क्योंकि जब राहु की डिग्री कम होती है तो केतु के भी डिग्री कम हो जाएंगे। यानी राहु और केतु का अंशबल कम हो रहे हैं और दूसरी ओर बृहस्पति ग्रह के अंशबल बढ़ रहे हैं। इसलिए इस कालखंड में बृहस्पति ग्रह अच्छे परिणाम देंगे। और इतना ही नहीं है, इसी कालखंड में शनि ग्रह वक्री अवस्था में चल रहे हैं, तो उनका भी दृष्टि प्रभाव इस समय में बृहस्पति ग्रह पर कम होते जा रहा है। यानी एक साथ राहु, केतु और शनि ग्रह का अंशबल कम हो रहे हैं, जिससे बृहस्पति ग्रह के शुभता में वृद्धि होते हुए देखेंगे। और मजे की बात यह है कि मंगल ग्रह की दृष्टि 18 अगस्त के बाद बृहस्पति ग्रह पर होंगे और इस भाव का स्वामी भी मंगल ग्रह ही होते हैं। यह शुभता को और बढ़ाने वाले हैं। इसलिए अगले 1 माह तक बृहस्पति ग्रह कर्क राशि के जिन 2 भाव के स्वामी हैं, जिस भाव में गोचर कर रहे हैं और जिन 3 भाव पर इनकी दृष्टि है, इन सभी भाव को प्रभावित करने वाले हैं। और जो अभी तक चक्का जाम की स्थिति थी, एकाएक भाग्य में वृद्धि होंगे। कर्म स्थान में, कार्य क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार में कुछ न कुछ वृद्धि करेंगे, जमा धन में वृद्धि करेंगे, सुख समृद्धि में वृद्धि करेंगे और रोग, ऋण, रिपु में भी कमी करने वाले हैं यह बृहस्पति ग्रह। कैरियर के लिए 2023 में अभी तक का सबसे बढ़िया समय यह कालखंड रहने वाला है। अब निगेटिव पक्ष की बात कर लेते हैं। तो मित्रों, आप देख रहे हैं कि इस समय में राहु की दृष्टि उन सभी भाव पर है जिस भाव पर बृहस्पति ग्रह अपना अमृत दृष्टि डाल रहे हैं, और शनि ग्रह की दृष्टि बृहस्पति ग्रह पर है। इस समय में शनि की ढैया का प्रभाव भी चल रहा है, इसलिए जल्दबाजी करने से बचें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। अब शुक्र ग्रह की बात कर लेते हैं। तो शुक्र ग्रह लग्न भाव में जब गोचर करते हैं तो अपना इच्छा पूर्ति के लिए ये कर्जा भी करवा देते हैं, तो इस बात पर ध्यान रखें। अब बुध ग्रह की बात कर लेते हैं। इस समय में बुध ग्रह धन भाव में है, वाणी के भाव में है, और बुध ग्रह वाणी के कारक होते हैं। तो यदि आपके कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है तो यह बुध ग्रह आपके वाणी से ही आपको नुकसान करा सकते हैं। इस समय में अपने बॉस से, अपने सीनियर से वाद विवाद से बचें। मंगल ग्रह की बात कर लेते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए तो मंगल ग्रह योग कारक ग्रह होते हैं, लेकिन जब यह तृतीय भाव से गोचर करते हैं तो अपने भाई बहन से, मित्रों से, पिता से वाद विवाद करा देते हैं, मनमुटाव करा देते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यदि आपके जन्म कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति निगेटिव होंगे तो उसका प्रभाव इस समय भी दिखेंगे और लाभ की जगह नुकसान हो जाएंगे। इसलिए थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। सावधानी क्या रखें? तो कोई टोना टोटका नहीं। अपने परिवार में, अपने कार्यस्थल पर उत्तेजित होने से बचें, वाद विवाद से बचें। यात्रा के समय में अधिक सावधानी रखें। यात्रा के दौरान एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस डिपो में समय से पहले पहुंचने का प्रयास करें।
किसी भी डॉक्यूमेंटेशन करने से पहले उनके सभी पहलू को, टर्म कंडीशन को ठीक से जांच कर लें। किसी प्रकार के लीगल नोटिस को इग्नोर ना करें, उसको समय से जवाब दें, जल्दबाजी करने से बचें। ऐसा करने से डैमेज को कंट्रोल किया जा सकता है। अब इस समय को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए जब भी समय मिले अपने आराध्य को नमन करें। अभी श्रावण मास भी चल रहे हैं, महादेव को ध्यान करें। ऐसा करने से राहु और शनि से होने वाले परेशानी में कमी होते हुए देखेंगे। कर्क राशि वालों को अभी नित्य शनि का बीज मंत्र करना चाहिए। ओम प्रांग प्रिंग प्रांग सह शनिये नमः। और हनुमान चालीसा का पाठ करें। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, होय सिद्ध साखी गौरी सा, उनका कार्य सिद्ध होगा। इस बात का साक्षी गौरी सा महादेव हैं। फिर उपस्थित होंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।